इससे पहले हमने एनर्जी लॉसेस देखे पाइप्स में, तो उनमें हमने बात की मेजर लॉसेस की और माइनर लॉसेस की। मेजर लॉसेस जो है वो फ्रिक्शन की वजह से थे, और उनमें हमने देखा कि जो डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या चेज़ियस फॉर्म में। उसके बाद हमने देखे माइनर एनर्जी लॉसेस। तो माइनर एनर्जी लॉसेस जो थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे। तो फिर हमने वहाँ पे डिस्कस किए जो ये डिफरेंट टाइप्स थे उनमें लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन, और उसके बाद हमने एग्जिट माय लॉस एट द एग्जिट ऑफ ए पाइप, और एंट्री टू ए पाइप फ्रॉम ए टैंक, या सडन एनलार्जमेंट की बात, या बेंड इन इन ए पाइप। तो इन जो यहाँ पे जो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा था तो वो हमने डिस्कस किया, उसकी वजह से जो लॉसेस आते हैं माइनर लॉसेस, तो वो हमने डिस्कस किए। जैसे यहाँ पे जो है एक पाइप है, रिजर्वायर है, एक रिजर्वायर से जो है दूसरे रिजर्वायर तक जो है वाटर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है माइनर लॉसेस, मेजर लॉस तो ड्यू टू फ्रिक्शन है जो इन डिफरेंट पाइप्स में जो है जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इन डिफरेंट पाइप्स में जो है हो रहा है, सब में हो रहा है। लेकिन जो माइनर लॉस है वो पहले ही टैंक 1 से शुरू होगा, कहाँ पे, जहाँ पे इनलेट ऑफ द पाइप है, तो वहाँ से लॉस ड्यू टू इनलेट होगा। तो उसके बाद जो है फ्रिक्शन लॉस होगा उस पोर्शन में जो यहाँ से जो ये पाइप फर्स्ट पाइप पीस जो है वो शुरू हो रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा। उसके बाद ड्यू टू लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट होगा, और उसके बाद ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन होगा, फिर लॉस ड्यू टू बेंड होगा यहाँ पे, या लॉस ड्यू टू वॉल्व। तो और उसके बाद जो है होगा लॉस एट द एग्जिट लॉस होगा। तो ये सभी जो है हमने डिस्कस किए। जैसे हमने ओबस्ट्रक्शन की बात की, फिर हमने कहा पाइप फिटिंग्स में जैसे यहाँ पे वाल्व वगैरह है तो वहाँ पे क्या लॉस रहता है, उसका आपने देखा कि जो उसके लिए इक्वेशन है वो है के वी स्क्वायर बाई 2g। और ऐसे ही हमने देखा लॉस एट द एग्जिट और लॉस एट द एंट्रेंस ऑफ ए पाइप जो है वो 0.5 v² बाई 2g रहता है, और एग्ज़िट पे भी जो है वो यही वैल्यू रहता है। तो ये कंसेप्ट जो है हम अब यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे, ये लॉसेस जो है इन पाइप फ्लो। तो हम अगला टॉपिक जो है इससे जो है डिस्कस करेंगे, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा है आ, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जो आपके सिलेबस में हमारा टॉपिक दिया हुआ है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन्स हमें पढ़नी है और टोटल एनर्जी लाइन हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये क्या होती है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है एक लाइन होती है जो बनती है किन पॉइंट्स को ज्वाइन करते करके, जो पॉइंट्स पीजोमेट्रिक हेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ पाइप फ्लो एट वेरियस सेक्शंस। तो क्या पीजोमेट्रिक हेड किसको हम कहते हैं, हम कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड इज इक्वल्स प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो वो लाइन जो हमें मिलेगी पॉइंट्स को ज्वाइन करके अलोंग द लेंथ ऑफ ए पाइप एट वेरियस पॉइंट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहेंगे या HGL। जैसा आप जानते हो कि जो डेटम हेड की हमने बात की, तो हम जो है डेटम हेड जो है वो कहाँ से मेजर करते हैं, एक रेफरेंस लाइन से, जो क्या जिसे हम क्या कहते हैं डेटम, और यूजुअली जो मैक्सिमम केसेस में हम लेते हैं सेंटर ऑफ द पाइप, या कोई और रेफरेंस लाइन भी आप ले सकते हो। ये आपने अपने जो प्रेशर कैलकुलेशंस है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स फर्स्ट में आपने मैनोमीटर्स वगैरह का, प्रेशर डिवाइसेस वगैरह का जो कैलकुलेशन वहाँ पे हुई थी वो टॉपिक चला था, तो उसमें ये सीखा होगा आपने कि कैसे हम प्रेशर हेड और डेटम हेड जो है एक पाइपलाइन में या किसी फ्लूइड का जो है फ्लूइड फ्लो का डिटरमाइन करते हैं। तो HGL क्या होती है, ये वो लाइन होती है जो किन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है, जो पॉइंट्स सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड डेटम हेड रिप्रेजेंट करते हैं। इन अदर वर्ड्स ये एनर्जी हेड्स को जो है रिप्रेजेंट करती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो एनर्जी हेड किसका बना होता है, वो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड का बना हुआ होता है। तो हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक पाइप फ्लो में जो है एक तो एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर करेंगे,
तो दूसरी चीज़ उसका डेटम देखेंगे कि वो पॉइंट जो है डेटम से कितना जो है डिस्टेंस पे है, इन वर्टिकल डिस्टेंस पे है, तो उसको मेजर करेंगे। फिर उन 2 हेड्स को ऐड करके हम अपना पॉइंट वहाँ पे मार्क कर देंगे। ऐसे ही हम कुछ लेंथ पे फिर से कैलकुलेशन करेंगे, प्रेशर डिटरमाइन करेंगे और डेटम डिटरमाइन करेंगे। डेटम है तो उन और एक पॉइंट मार्क करेंगे। ऐसे ही हम 2-4 पॉइंट्स मार्क करेंगे और 2-4 पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनको जॉइन करेंगे। तो हमें जो लाइन यहाँ पे ऑब्टेन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक पाइप है, जैसे यहाँ पे नीचे जो ब्लैक कलर से दिखाई गई है पाइप है यहाँ पे। और उसके बाद आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एंट्री जो ये V1 का पॉइंट जो है यहाँ से शुरू करके हमें हमें जो है डिटरमाइन करनी है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होगी और टोटल एनर्जी लाइन क्या होगी। और यहाँ से लेके एग्जिट तक हमें जो है क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो क्या होगी। तो हाइड्रो पहले हम क्या करेंगे काम, हम एक रेफरेंस लाइन जो है डेटम सिलेक्ट करेंगे। पहले हम डेटम सिलेक्ट करेंगे जो हमने पाइप का सेंटर लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस V1 जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे हमारा जो सेक्शन का पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे हम प्रेशर हेड डिटरमाइन करेंगे और वहाँ पे जो है डेटम डिटरमाइन करेंगे। तो प्रेशर हेड और डेटम को हम डिटरमाइन करके जो है उनका ऐड करके यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। जैसे यहाँ पे रेड लाइन जो है यहाँ पे एक पॉइंट पहले मार्क कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि दूसरे किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे पहले पाइप जो है स्मॉलर सेक्शन की आ रही है, तो उसके बाद ही इसमें जो है पाइप जो है एक्सपैंड हो रही है। तो एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे लॉसेस आ जाएंगे, कौन से वाले लॉसेस आ जाएंगे, एक तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। और इस वाली लेंथ में स्टार्टिंग टू दिस चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे पॉइंट है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है एक तो फ्रिक्शनल लॉस भी होगा। तो क्या होगा, जो HCl का पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, जो एनर्जी है यहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या रिड्यूस, जब रिड्यूस हो जाएगी टू फ्रिक्शन, तो पहला वाला जो पॉइंट था हमारा वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा और दूसरा वाला जो पॉइंट है तो वो नीचे आएगा। और क्या होगा कि जब हमने एक्सपेंशन की बात की तो यहाँ पे पहले लॉस हो जाएगा ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। तो HCl जो है नीचे चली जाएगी, पॉइंट नीचे चली जाएगी। लेकिन क्या होगा कि साथ ही में जो है, अब जब पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है हमारे पास जो है ए ए AV रहता है कांस्टेंट। तो जब एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी एक पाइप फ्लो में, तो क्या होता है, उसका प्रेशर जो है इंक्रीज होता है ताकि एनर्जी जो है कांस्टेंट रहे, एज पर बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो जाए। तो जब प्रेशर अब बढ़ेगा तो क्या होगा कि जैसे हमने कहा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है ये वो लाइन है जो पॉइंट्स को जॉइन करती है जिनमें प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड का मैग्नीट्यूड रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि HCl जो है यहाँ पे जो है प्रेशर हेड बढ़ रहा है, क्योंकि पाइप एक्सपैंड हो रही है तो वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, लेकिन प्रेशर हेड इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर हेड इंक्रीज हो गया तो क्या होगा कि जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे, जो जस्ट राइट साइड ऑफ द एंट्री पॉइंट टू द पाइप ऑफ हायर डायमीटर जो था पॉइंट पे, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो HCl जो है थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर चली पॉइंट हम मार्क करेंगे और ऐसे ही हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। और फिर से क्या होगा कि फिर पाइप में जो है एक लेंथ के लिए जो है फिर कोई चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो कोई माइनर लॉस नहीं होगा। तो क्या होगा, सिर्फ फ्रिक्शन का लॉस होगा। तो फ्रिक्शन का लॉस होगा तो क्या होगा कि एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो एनर्जी जो है रिड्यूस, तो HCl भी थोड़ा सा डाउन स्लोप करेगी यहाँ तक जहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट है। अगर ये एग्जिट है टू एटमॉस्फेयर तो यहाँ पे हम इसको सेंटर ऑफ द पाइप से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जो अब एटमॉस्फेरिक रहेगा प्रेशर तो उसको हम एज ट्रीट करेंगे एज बेसिक प्रेशर, एज रेफरेंस प्रेशर। तो यहाँ पे जो है प्रेशर का वैल्यू 0 बन जाएगा और डेटम का वैल्यू भी जो है D0 हो जाएगा। तो जैसे हम अलोंग द सेंटर ऑफ द पाइप हम डिटरमाइन कर रहे थे HCl और जो है टोटल एनर्जी लाइन। तो क्या हो रहा है कि जो HCl की लाइन है ये, अब आपने देखा कि ये कहीं पे जो है
ऊपर भी जा सकती है और ये स्लोप डाउन डाउन भी कर सकती है और ये अप भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले है ये डाउन जा रही थी और फिर अप कर रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर की वेरिएशन हो जाती है किसमें, एक पाइप फ्लो में। जब क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो है प्रेशर बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जो है एच विल गो अप। एंड व्हेन अगर ऐसे ही क्या हो रहा है कि अगर पाइप ऑफ हायर डायमीटर से जो है हमारा जो है कंसर्न्ड पॉइंट है, सेक्शन है, तो उसके बाद पाइप जो है मिनिमम का डायमीटर जो है रिड्यूस हो रहा है, तो एच जो है वो कहाँ पे वो अप होने के बजाय डाउन ही जाएगी। तो ये केस पे डिपेंड करेगा कि पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा है। तो एच की बात हम कर रहे थे, कौन सी लाइन है अब ये वो लाइन है जो ज्वाइन करेगी पॉइंट्स को जो जो पीज़ोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करते होंगे। और यहाँ पे हम फिर कहेंगे ये बात कि जो ये एचजीएल है, तो ये किससे क्या होगी, अगर एक यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप होगी तो उसमें ये जो है कंटिन्यूअसली जो है जो है स्लोप डाउन करेगी। और इसके बाद अगर हम अपना जो है टोटल एनर्जी लाइन देखें, तो टोटल एनर्जी लाइन जो है ये वो लाइन होती है जो हमें मिलती है जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। वो पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एनर्जी हेड को इन अ पाइप फ्लो। टोटल एनर्जी हेड मीन्स कि हमारे पास तीन हेड्स होते हैं एक पाइप फ्लो में, फ्लूइड फ्लो में। तो एक पहला जो होता है वो होता है प्रेशर हेड, दूसरा होता है काइनेटिक हेड और तीसरा होता है डेटम हेड। तो यहाँ पे भी जो है टोटल एनर्जी लाइन जो है ये किन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलेगी, जो एनर्जी इन ए फ्लूइड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें तीनों हेड आ जाएंगे। जबकि अगर हम एचजीएल की बात कर रहे थे उसमें दो ही हेड थे, एक तो प्रेशर हेड था, दूसरा था डेटम हेड। लेकिन यहाँ में एक्स्ट्रा क्या है, वेलोसिटी का हेड। तो देखेंगे हम कि इस जो टोटल एनर्जी लाइन है इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही डायग्राम आप देखोगे कि जो यहाँ पे टोटल एनर्जी लाइन है, तो कैसे हम देखिए पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, पहले हमें एनर्जी जो है इस पॉइंट पे फ्लूइड की क्या होगी, एक तो डेटम हेड की होगी, दूसरा जो है हमारे पास प्रेशर हेड का होगा पॉइंट, और तीसरी जो है हमारे पास वेलोसिटी हेड की होगी। तो इन तीनों पॉइंट्स की एनर्जी को हम जो है एक वैल्यू निकालेंगे सम अप करके, तो अपना पॉइंट जो है यहाँ पे ऊपर ग्रीन लाइन पे पहला पॉइंट हम मार्क कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो है लॉस होगा इस पाइप में, पहली वाली पाइप में, जब तक कि इसमें जो है ये इस कॉन्टैक्ट पॉइंट तक ना पहुँचे जहाँ पे एक पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर है। तो जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचेगी तो क्या होगा, एक माइनर लॉस होगा इसमें। पहले फ्रिक्शन का लॉस है, फ्रिक्शन का लॉस हो रहा है तो एनर्जी जो है कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, एच एफ वन एफ एल एफ वन वी एल वन वी स्क्वायर बाई टू जी डी, जैसे आप जानते हो डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो इतना अमाउंट जो है आपको इसको डाउन करना है इस लाइन को। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा पहले। और उसके बाद आप देखोगे कि ड्यू टू माइनर लॉस, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन कुछ लॉस हो रहा है, तो क्या होगा कि ये सडन एक इसमें ड्रॉप आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन है क्या है, v1 माइनस वी टू स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई टू जी। तो इस अमाउंट से जो है ये लाइन जो है नीचे आ जाएगी। और उसके बाद क्या है, पाइप का यूनिफॉर्म डाया है तो क्या लॉस होगा इसमें, सिर्फ फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है टोटल एनर्जी लाइन अब स्लोप डाउन करेगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। तो आप यहाँ तक ये स्लोप डाउन करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो एग्जिट पे जो लॉस होगा तो वो भी हमें कंसिडर करना है, तो वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाई टू जी। तो अल्टीमेटली ये सेंटर के साथ जो है मिल जाएगी। तो क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो टोटल एनर्जी लाइन है ये कंटिन्यूअसली स्लोप डाउन कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक फ्लो में जो है जितना ज़्यादा फ्लो आगे एडवांस करेगा तो उतना ज़्यादा इसमें जो है एनर्जी की लॉस हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि टोन ऑफ एनर्जी लाइन विल ऑलवेज गो डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अनटिल और अनलेस सम एनर्जी इज सप्लाइड एक्सटर्नली। इसका क्या मतलब है, सम एनर्जी इज सप्लाइड एक्सटर्नली, कि अगर आप इसमें कोई पंप नहीं लगाओगे, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पंप्स आते हैं, अगर हम किसी जगह पे पंप लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको एनर्जी देगा फिर से। तो इसकी जो फ्लूइड की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, तब जाके उस टाइम पे जो है इस केस में जो है
टोटल एनर्जी लाइन पहले डाउन हो जाएगी, फिर उस पंप की लोकेशन से आगे जो होगा तो वहाँ पे ये थोड़ी सी रेस हो जाएगी। लेकिन इन नॉर्मल केसेस हम बात करें कि यहाँ पे कि जो टोटल एनर्जी लाइन है इट विल ऑलवेज गो ऑन डिक्री गोज ऑन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं वो होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू चेंजेस इन द क्रॉस सेक्शन। अगर एक पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डाया भी होगी तो भी जो है जो टोटल एनर्जी लाइन है वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली स्लोप डाउन करेगी। लेकिन एचजीएल का केस जो है वो डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पे हम जो है टोटल एनर्जी नहीं देखते बल्कि हम सिर्फ दो हेड्स को देखते हैं, प्रेशर और डेटम हेड, जो वेरी करता है एज पर क्रॉस सेक्शन। तो अकॉर्डिंगली जो है जो एच है वो रेज भी हो सकती है और डाउन भी स्लोप कर सकती है, कहीं पे अप भी कर सकती है। तो ऐसा आप देखोगे कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म डायमीटर की पाइप हो तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डिफरेंस है एच और टोटल एनर्जी लाइन में वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी हेड के बराबर या काइनेटिक हेड के बराबर। क्योंकि यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है एच में एज कम्पेयर टी टोटल एनर्जी लाइन, वो क्या है V2² / 2g, तो उसको हम काइनेटिक हेड कहेंगे। तो अगर हमारे पास एच दी होगी तो हम उससे जो है आराम से टोटल एनर्जी लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं और वाइस वर्सा, क्योंकि हमें सिर्फ जो है काइनेटिक हेड को डिटरमाइन करना है तो उसको माइनस या प्लस करना है, तो अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। तो ये बात थी किसकी, टोटल एनर्जी लाइन और टोटल हाइड्रोलिक लाइन की। जैसे यहाँ पे और एक यहाँ पे एग्जांपल है कि पाइप जो है यहाँ पे डिफरेंट पाइप्स लगी हुई है इन सीरीज़। पहले एक पाइप तो उसके साथ कनेक्ट करके दूसरी फिर L1 लेंथ की, फिर L2, फिर L3 लेंथ की। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है ड्रा करनी है। तो HGL जो है ब्लू कलर की है और जो यहाँ पे TEL है वो रेड कलर से दिखाई गई है। तो पहले ही जैसे फर्स्ट पॉइंट पे एट द एंट्री जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कुछ हेड होगा, तो यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है क्या, जो टोटल एनर्जी लाइन का पॉइंट है। उसके बाद ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, फिर पाइप में जो है माइनर लॉस हो रहा है, तो क्या होगा कि जो पहले टोटल एनर्जी लाइन को आप देख लो कि पहले जो कुछ एनर्जी है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके बाद जो है ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस हो रहा है तो टोटल एनर्जी लाइन डाउन जाएगी। कितना अमाउंट, जो FLV² / T × 2G L1² यहाँ पे, तो V1² D1 2G, जो V1 इस पाइप में वेलोसिटी है पाइप वाटर की और L1 इसकी लेंथ है। तो इस लेंथ में जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा उतने अमाउंट से ये डाउन जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है कि सडन कंट्रैक्शन की वजह से माइनर लॉस आ रहा है, तो कंट्रैक्शन लॉस यहाँ पे आ जाएगा, सडन ड्रॉप आ जाएगा टोटल एनर्जी लाइन में। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरी पाइप है L2 लेंथ की, उसमें जो है डायमीटर कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे हम देखेंगे कि HGL में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वो इंक्रीज़ हो गई, तो यहाँ पे प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो HGL जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी डाउनवर्ड्स स्लोप करेगी। तो यहाँ पे डाउन जा रही है HGA हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर पाइप L2, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन जो है वो कंटिन्यूसली जो है डाउन ही स्लोप करेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फिर जब यहाँ पे पाइप 3 पे जो है यहाँ पे कनेक्शन वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा, लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। तो टोटल एनर्जी लाइन फिर से ड्रॉप करेगी ड्यू टू दिस लॉस, जिसका वैल्यू है V2 - V3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G जब हमने कैलकुलेट किया है। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा और फिर एग्जिट ऑफ द पाइप जो है लॉस रहेगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे आप देखोगे कि HGL जो है यहाँ पे अपवर्ड्स मूव कर रही है एट द जंक्शन ऑफ पाइप 2 एंड 3, क्योंकि जो पाइप 3 है उसमें जो वेलोसिटी है क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा है, तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे जो है वेलोसिटी कम रहेगी। और वेलोसिटी कम रहने का मतलब है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो है प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा कि जो प्रेशर हेड है वो बढ़ रहा है, प्रेशर हेड बढ़ रहा है तो जो HGL का पॉइंट है तो वो थोड़ा सा रेज हो जाएगा और फिर ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस ये कंटिन्यूसली डाउन जाएगी। तो यहाँ पे भी और एक एग्जांपल है जिससे आप इसको मदद मिलेगी ये जो है ये कंसेप्ट सीखने में। और उसके